पहले तो बर्दाश्त करो, सब्र करो, और फिर भी अगर तलाक देना है तो सिर्फ एक बार। कितनी बार? ये जहालत की पोटली सर से उतार के रख दो कि 3-3 बार तलाक देके फिर मौलवियों को फोन लगाते फिरते हो, हजरत कोई है गुंजाइश, है कोई गुंजाइश? तो तूने इसका सर काट के धड़ से अलग कर दिया, डॉक्टर से कह रहा जिंदा हो जाएगा, है गुंजाइश? सही बात। अब एक बात बताओ, जब मारना था तो एक आध गोली मार देता, तो या एक आध हाथ पैर तोड़ देता, तो डॉक्टर कहेगा बेवकूफ तूने छोड़ी का है गुंजाइश। ये जाहिल अवाम, जाहिल लोग 3 तलाक देके फिर कहते मौलवी साहब मैंने गुस्से में दे दी थी तलाक। और भाई प्यार में कब देता तलाक? गुस्से में ही तो देता। प्यार में कौन देता मुझे बताइए? या कोई प्यार में भी देता है? सब गुस्से में ही देता है। तो जब तलाक की नौबत आए तो पहले तो दो मत, और अगर देने की बात भी आ जाए तो एक बार तलाक देने से भी हो जाती है तलाक। क्या हो जाती है? अब शरीयत ने मोहलत रखी है, तवज्जो करना, तवज्जो। क्या मोहलत रखी है शरीयत ने? तलाक अगर हो जाए तो बीवी इद्दत करे। क्या करे? ये इद्दत क्या है? ये मोहलत। क्या है ये इद्दत? मोहलत है। हो सकता है इस इद्दत के जमाने में दोनों की खोपड़ी में फिर से अकल आ जाए, गुस्सा खत्म हो जाए और डिसीजन फिर ये ले लें कि गुस्से में तलाक दे दिया, यार बीवी अच्छी है, शोहर अच्छा है, लाओ फिर से मामलात बना लें। तो इसलिए मोहलत दी है, इद्दत के दरमियान फिर से ये एक हो सकते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है मोहला। ये है मोहलत। इसीलिए अल्लाह ने मरने के बाद भी 50,000 बरस का महशर में एक दिन रख दिया। या अल्लाह तुझे तो पता था कौन जन्नती कौन जहन्नमी, जवाब मिला गुलफामी है मोहलत। वाह वाह वाह। और एक बात अपने दिल से बताना, बिल्कुल फैसला करके। जो चले गए तो चले गए, लेकिन जो बैठे हो मेरी तकरीर में जब तक बैठोगे इंशाअल्लाह एक से एक हीरा मैं आपको मोती दूंगा। और आप काम की बातें लेते, काम की बातें इंशाअल्लाह। सारा मजमा अपने दिल से फैसला करके बताए। जन्नत चाहिए हर आदमी कहेगा हजरत चाहिए। जी जी। कोई है पूरे मजमे में जो मना कर दे मुझे नहीं चाहिए? है? अरे बोलिए है। हर आदमी कहेगा चाहिए। मैं खुद भी कहूंगा चाहिए और चाहिए। और हर आदमी ये सोच के भी बैठा कि जन्नत तो मिलेगी इंशाअल्लाह। पूरे मजमे में किसी से भी उठा के पूछूं कि मिलेगी तुझे जन्नत, तो कहेगा हजरत हाँ उम्मीद तो है मिलेगी। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे तो मिलेगी नहीं। बोला है कि नहीं है? ये कोई नहीं कह सकता मुझे तो मिलेगी नहीं। तो मिलेगी। फिर मैं पूछूं ये बता तेरे अमल हैं जन्नत के काबिल? तो या तो खामोश हो जाएगा या ये जवाब देगा हजरत मेरे अमल नहीं है जन्नत के काबिल। मैं पहले अपने से शुरू कर रहा हूँ। अगर मैं अपने दिल से पूछूं गुलफाम जन्नत मिलेगी, मैं कहूंगा हाँ मिलेगी। क्या गुलफाम तेरे अमल है जन्नत के काबिल? तो जवाब होगा तेरे अमल तो इस काबिल नहीं है कि मैं जन्नत में जाऊं। सही बात है कि नहीं? ये बिल्कुल सही है कि नहीं? हक बात है। कोई भी मजमे में खड़े होकर नहीं कह सकता कि मेरे अमल जन्नत के काबिल है, कह सकता? फिर भी कह रहा मिलेगी 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 मिलेगी। मैंने कहा तेरे अमल तो है नहीं, फिर कहां से मिलेगी? तो जवाब मिला रब की रहमत से, मुस्तफा की शफाअत से। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, रब की रहमत से, रहमत से, सरकार की शफाअत से। तो मौला तेरी रहमत जब थी तो फिर ये बता
फिर 50,000 बरस का दिन क्यों रख दिया? कहा यही तो मोहलत है, यही तो मोहलत है, यही तो मोहलत है। मर के कब्र में जाएगा फिर उठेगा। जब तेरा कोई साथ देने वाला ना होगा तो मैंने मोहलत का दिन रख दिया। अगर नबी को तेरे हालेजार पे तरस आ गया, करम कर दिया, मुस्तफा ने इशारा कर दिया, तो मैंने तो कुरान में नबी से वादा कर लिया, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। हबीब तू मांगते जाना मैं अता करता जाऊंगा, तू मांगते जाना मैं अता करता जाऊंगा, तू मांगते जाना मैं अता करता जाऊंगा। और मैदान महशर में मांगना, जमीन नहीं मांगी जाएगी, इसलिए कि महशर में जमीन की जरूरत नहीं होगी। पिलाट नहीं मांगा जाएगा, पिलाट की जरूरत नहीं होगी। सोना चांदी नहीं मांगा जाएगा, सोना चांदी की जरूरत नहीं होगी। महशर में सबको सिर्फ जन्नत की जरूरत होगी। मुस्तफा मांगते जाएंगे और मैं अता करता जाऊंगा। तो मुस्तफा जन्नत किसके लिए मांगेंगे? क्या अपने लिए? अरे वो तो पहले से ही जन्नती है। जन्नत तो मेरे नबी की मिल्कियत है, नबी की प्रॉपर्टी है। लोगों फिर जन्नत किसके लिए मांगेंगे? तेरे लिए। वाह 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 वाह, बोलो भाई सुभान अल्लाह। बेशक मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम। वाह 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 वाह, मैं तो वाह, जाता, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने ना दिया। आहा वाह वाह वाह, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, हाय हाय, मगर मोहलत का दिन दे दिया, मेरे सरकार ने जाने न दिया। डर था कि इशिया की सजा अब होगी या रोज़े जजा। वाह वाह वाह, लोगों इस वक्त में मैं ये जो तकरीर कर रहा हूँ, खुदा की कसम यही कलेजा और गुर्दा है जो जी जी हक है। और बड़े 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 मैं जोश के जज्बे के साथ कर रहा हूँ। अगर अब भी आप मेरा साथ नहीं देंगे ना तो थोड़ी देर के बाद ही मैं अपनी तकरीर को खत्म भी कर दूंगा। सुन लीजिए। डर था कि इशिया की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आहा वाह 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 वाह, ये मोहलतें तुम्हें कहां से मिली? तेरे नबी के सदक़े में मिली। और बताऊं फौरन मरने के बाद की मोहलत? ये तो मैदान महशर की मोहलत। मरने के बाद की बताऊं? मरोगे कब्र में जाओगे। कहां जाओगे? कब्र में। जोर से बोलो, कहां जाओगे? कब्र। कब्र में। कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे। नाम है उनका मुनकर नकीर। है सवाल करेंगे। कितने सवाल करेंगे बताओ? जोर से इशारे से बता दो। तीन है ना? एक का भी जिक्र आया मगर तीन, आपने तीन कह दिया। तीन का भी जिक्र, इसलिए मैं तीन की बात करता हूँ। तीन। पहला सवाल खुदा के बारे में, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? कुछ लोग ऐसे होंगे जो सवाल का जवाब दे देंगे, कुछ होंगे जो जवाब नहीं देंगे। जिसने जवाब नहीं दिया, रब के बारे में पूछा और इनकार कर दिया, तो उससे अगला सवाल बनता ही नहीं। इसलिए कि जब रब के बारे में नहीं जवाब दे पाया तो अगले सवाल की जरूरत क्या थी? फिर तीन की क्यों जरूरत थी? इसके लिए तो एक ही काफी था ना। यार जब अल्लाह को नहीं पहचाना तो दूसरा सवाल बनता ही नहीं इसके लिए। नहीं समझे आप? नहीं समझे? कोई शादी में जाए और उससे पूछे दूल्हा को जानते हो? तो मैं तो जानता ही नहीं। तो शादी में इसके लिए खाना बनता ही नहीं। जी जी यार जब दूल्हा को ही नहीं जानता तो फिर खाना कैसे बनता है? ये झूठा है, बगैर नौते बगैर दावत के आया। जी हक है। दूल्हे को नहीं जानता है? भाई हमारे रामपुर में एक होटल था, है वो अभी भी। उसमें जब शादी होती है तो उस मोहल्ले के जितने लोग हैं उनके घर में खाना नहीं बनता। वो खामोशी से वहीं खा रहे। ये बात बड़ी बदनाम हो गया ये होटल। फिर होटल वाले का थोड़ा सा इससे क्रेज गिरा। लोग वहां उसे बुक नहीं करते थे कि यार 1000 का खाना करो तो 200-300 तो एक्स्ट्रा वैसे ही आ जाते हैं। बस उसने शादी वाले उसने सोचा क्या करूं यार, क्या करूं, ये तो मेरा होटल का क्रेज गिर रहा, लोग बुक करना खत्म कर देंगे। शान मेरी हाल पता है कि नहीं है? हाँ, अब सुनिए, अब जरा सुनिए। होटल वाले ने सोचा अच्छा, जब बारात आई और जिस पे शक हुआ कि ये नहीं है, मदऊ किया हुआ, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जी साहब बारात में। हाँ साहब, दूल्हा का नाम क्या? अब यार अगर
दूल्हा के साथ है, बाराती है, तो जाहिर सी बात है दूल्हा का नाम तो जानता ही होगा। और जब उसने किया लाइल्मी का इजहार के दूल्हा का नाम मैं नहीं जानता, बस वही फिटनेस शुरू फ्री में खाने आया। इसी तरीके से छांट लिया यार, जब कब्र में अल्लाह के बारे में पूछा गया, इसने नहीं बताया तो अगले सवाल की जरूरत ही नहीं थी, रजिस्टर बंद करते जाते। लेकिन फिर दूसरा सवाल, या रसूल अल्लाह दूसरा सवाल किस लिए कहा? गुलफाम यही तो है मोहलत। वाह 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 यार, जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, बेशक यार जरा और जोर से बोल दो ना। सुभान अल्लाह। यार कब्र में भी मोहलत, आय आय, जबकि ये वो जगह है जहाँ मोहलत का मौका ही नहीं। जी जी यार यहाँ मोहलत मिलती है, लेकिन यहाँ भी मोहलत। यार किसी ने कुएं में लटका कर रस्सी काट दी, मोहलत का वक्त है अब? बोलिए है? नहीं नहीं। पलक झपके की पानी से जा मिलेगा, बोलो है कि नहीं? नहीं। ऊपर छत से गिरा, मोहलत का वक्त है। अगर कोई छत से गिरा तो ये सोचने का वक्त है कि भाई जरा संभल के गिरना, जरा इधर को गिरना, उधर को गिरना, इतना मौका है? नहीं। जब तक जबान नहीं खोल पाएगा नीचे गिर जाएगा, मोहलत नहीं। लेकिन कब्र में एक सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा फरिश्ता जरूरत क्या थी दूसरे की, जब पहले ही ना दे पाया तो कहने लगे गुलफाम यही तो है मौला। मौला। सुभान अल्लाह, बेशक यार और जोर से कह दो ना। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल किया, अम्मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? फिर उसने दीन के बारे में भी नहीं बताया। अब मुझे बताओ, जिसने अल्लाह को नहीं पहचाना, जिसने दीन को नहीं पहचाना, तो यार उसके लिए तो अब बनता ही नहीं तीसरा सवाल। रजिस्टर बंद करते फरिश्ते और वहीं से चले जाते डिसीजन लेके, ये जहन्नमी है। लेकिन फिर तीसरा सवाल आपने बताया ना, 3 सवाल होंगे, आपने सही सुन रखा। फिर तीसरा सवाल, गुलफाम ने सवाल किया, तीसरा सवाल किस लिए? कहा गुलफाम यही तो है मौला। वाह वाह वाह। पहला सवाल खुदा के बारे में, अब मोहलत भी कैसी है? सुनिए सुनिए, मोहलत भी कैसी है। देखिए, एक बच्चे से मैं बहुत प्यार करता, मैं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत प्यार तो प्यार का तकादा ये होता है कि मैं ये भी चाहूंगा कि ये बच्चा अच्छे नंबर से पास हो। जी जी। बोलो बोलो, चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा? चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा? जी। अब मैं बच्चों में जब इम्तिहान लेने लग जाऊं और वो बच्चा जिसे मैं चाहता हूं, जब उसका इम्तिहान लूं तो सवाल का जवाब ना दे पाए, जी जी। मैं कहूं बेटा बताओ वो कौन सी चीज है जिससे प्यास बुझती है? बच्चा नहीं बताए। मैं फिर कहूं बताओ बेटा वो कौन सी चीज है जिससे कपड़ा धुलता है? जी जी। बच्चा ना बताए। मैं कहूं बेटा बताओ वो कौन सी चीज है जिससे गुस्ल करते हैं? मौलाना साहब सवाल कर सकते हैं, हजरत जब बच्चा पानी को पहले नहीं पहचान पाया तो घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा यार ये मेरी मोहब्बत है, मैं मोहलत दे रहा हूं, हो सकता है इस तरह से नहीं दूसरी तरह से जवाब दे दे। वाह वाह वाह। यार ये मेरी मोहब्बत है, मैं मोहलत दे रहा हूं, मैं चाहता हूं ये पास हो जाए। जी। मैं चाहता हूं कि ये पास हो जाए, इसलिए कि मोहब्बत। हाय हाय मुस्तफा, कितनी मोहब्बत है, तुझे मोहलत दिलाई। एक सवाल जवाब ना दिया, दूसरा सवाल जवाब ना दिया, तीसरा सवाल सुन सुन, तीसरा सवाल मालूम है कैसा होगा? वो सवाल ऐसा होगा कि मुस्तफा के बारे में फरिश्ते पूछेंगे, मुस्तफा खुद मौजूद होंगे। वाह वाह वाह। ओ फरिश्तों, मेरे बारे में तुम जब पूछना जब मैं आ जाऊं उसकी कब्र में, और मैं अपना जलवा दिखा के पूछो, मेरा जब जलवा दिखाया जाए जब पूछो, तो फिर तो कोई चांस है ही नहीं। अगर जरा सी भी मोहब्बत होगी तो मुझे देख के मुझे पहचान। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, बेशक। और लोगों, जिसने तीसरे सवाल का भी जवाब दे दिया, कब्र में मुस्तफा को पहचान लिया, तो समझ लो उसका बेड़ा पार है। वाह वाह। मुस्तफा ने तुम्हें इतनी मोहलत दिलाई है, तो क्या तुम उस नबी को बिल्कुल भूल जाओगे? क्या उस नबी को तुमने बिल्कुल फरामोश कर दिया? और सुन्नियों, इस जलसे से ये पैगाम लेके जाओ
कि अब अगर खाएंगे तो मुस्तफा के तरीके पे खाएंगे, पिएंगे तो मुस्तफा के तरीके पे पिएंगे, चलेंगे तो मुस्तफा के तरीके पे चलेंगे, अपनी बच्चों को परवरिश करेंगे तो मुस्तफा के तरीके पे करेंगे, अपनी बेटियों को अगर कल्चर देंगे तो नबी के तरीके का देंगे, अगर अपने बेटों को कल्चर देंगे तो मुस्तफा के तरीके का देंगे। इसलिए कि मुस्तफा ने हमें इतनी मोहलत दी कि मरने के बाद भी हमारे लिए मोहलत है, तो फिर नबी को हम कैसे भुला दें? फिर नबी को कैसे भुला दें? तकलीफ की बात है लोगों, आज देखने में आता है कि आज हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, हमारी बच्चियां किधर जा रही हैं। तुम्हें मालूम है नबी इस दुनिया में अगर तशरीफ ना लाते ना तो फिर तुम्हें क्या किसी को भी कोई कल्चर ना मिलता। हक है। मोहब्बत है, मुस्तफा का तरीका है। एक बहुत बड़ा योग के गुरु है, जो योगा सिखाता है। उसके पास एक मुसलमान ने जाकर के कहा था कि बाबा मेरी पीठ में बहुत दर्द रहता है, मुझे कोई योगा बता दो। तो कहने लगा तू मुसलमान हो के मुझसे योगा सीखता है? अरे तू तो मुस्तफा के तरीके पर नमाज पढ़ ले, तेरी पीठ का दर्द खत्म हो जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। रुकू की हालत में हुक्म है कि पीठ बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल सीधी, और जो सर है वो पीठ के लेवल में हो, इस तरह से रुकू करो। योगा मास्टर कहता है अगर दिन में 2 टाइम तुमने कमर और सर का लेवल एक कर लिया, आगे को झुक गए, तो पीठ की दर्द से नजात मिल जाएगी। और सुन्नियों वो तो 2 मरतबा बता रहा है, और मुस्तफा ने तो तुम्हें 5 टाइम नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है।